नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाजवादी पार्टी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट 2024 के लिए जारी कर दिया है। पार्टी ने सबसे प्रमुख बात जो अपने विजन डॉक्यूमेंट में बताई है वह यह है कि वो देश के गरीब जनता को मुफ्त आटा देंगे और युवाओं को डाटा देंगे, मुफ्त डाटा देंगे। 500 रुपए तक का डाटा यानी कि इंटरनेट डाटा मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में, वो किसानों को एमएसपी और एमएसपी भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देने का वादा किया है। साथ ही किसानों के कर्जे माफ होंगे, ये बात भी कही है। और उनका जो पुराना एक नारा है और जो उनकी इच्छा है और जो लक्ष्य है वो है जातीय जनगणना कराना। जाति जनगणना की बात भी समाजवादी पार्टी ने कही है। महिलाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। यह घोषणा है 33% तक महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और इसके साथ ही देश में पुरानी पेंशन लागू करने का भी लोक लुभावन नारा या वादा समाजवादी पार्टी ने किया है, क्योंकि ये मांग बहुत लंबे समय से राज्य कर्मचारी करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में प्रमुख राजनीतिक दल भी है, तो समाजवादी पार्टी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट घोषित किया है। अच्छा है, जो पार्टी मैदान में है और विपक्ष के रूप में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव वही लड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी जिसने खड़े किए हैं, ये कर रही है धीरे धीरे, वो समाजवादी पार्टी ही है। दूसरे विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी अपना कोई विजन डॉक्यूमेंट जारी नहीं करती। इसके साथ ही कांग्रेस है। कांग्रेस ने अपना विजन डॉक्यूमेंट पहले ही घोषित कर दिया। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी की जो मंशा है लोकसभा चुनाव में, या जो उनके मुद्दे हैं, या जो जिन पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, या जो चुनावी भाषण में जो बातें होंगी, वो विजन डॉक्यूमेंट में था। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जब एक इंडिया गठबंधन बना हुआ है तो इंडिया गठबंधन का विजन डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आ रहा? कांग्रेस ने अपना जारी कर दिया, बाकी दल अपना अपना जारी कर रहे हैं विजन डॉक्यूमेंट। तो क्योंकि अगर सत्ता में आता है इंडिया गठबंधन, जैसा कि वो प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनेगी। तो इंडिया गठबंधन को अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करना चाहिए था, बजाय इसके कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग करते, या जो क्षेत्रीय दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, वो अलग अलग जारी करते। एक इंडिया गठबंधन का विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए उसे एनडीए का विजन डॉक्यूमेंट का रूप देना चाहिए, क्योंकि सरकार तो एनडीए को बनानी है, एनडीए की सरकार होगी। हालांकि सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, स्पष्ट बहुमत भी आया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमारी सरकार एनडीए की सरकार। तो जो गठबंधन का डॉक्यूमेंट है, गठबंधन का विचार क्या है, गठबंधन की दिशा क्या है, गठबंधन की रणनीति क्या है, गठबंधन की सोच क्या है, गठबंधन की आगामी प्लानिंग क्या है, ये बात गठबंधन के मंच से आनी चाहिए थी, तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा बेहतर होता। लेकिन फिर भी चलिए, किसी पार्टी ने अपना साहस किया है, उन्होंने अपना होमवर्क किया और उसमें अपनी तैयारी की। लेकिन जो एक कमी रह गई है समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में, वो आर्थिक नीति का परिदृश्य बहुत कम झलकता है। आर्थिक नीति कैसी होगी, क्या होगा उनका बैंकिंग के क्षेत्र में, जो लोगों की, आम आदमी की जो समस्याएं हैं उसमें अर्थव्यवस्था और देश की विकास दर, देश का जो मॉडल है उस पर क्या होगा, तो ये भी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी विजन डॉक्यूमेंट सामने आ गया है। अब इसके बाद अखिलेश यादव चुनाव मैदान में भी उतरेंगे, वो अपना
क्षेत्र में सभाएं शुरू करेंगे। देखते हैं समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट पर जनता की प्रतिक्रिया क्या आती है और उसे किस रूप में ग्रहण करते हैं। ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।